शुरुआत करते हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में सराय काले खान के पास एक पार्क बनाया है जिसमें दुनिया के 7 अजूबे तैयार किए गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि 7 अजूबों को बनाने के लिए लोहे के कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। इस पार्क को जल्द ही आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा। दुनिया के 7 अजूबों को देखने के लिए दिल्ली वालों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल साउथ एमसीडी ने सराय काले खां के पास राजीव गांधी स्मृति वन में मेटल स्क्रैप से 7 वंडर पार्क डेवलप किया है, जहां 7 अजूबों के प्रतिरूप लगभग तैयार हो चुके हैं। इन्हें तैयार करने के लिए साउथ एमसीडी ने करीब 4.7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लोहे के कबाड़ का साउथ एमसीडी ने कितना बखूबी इस्तेमाल किया है, इसका नज़ारा हम इस ताजमहल को करीब से आपको दिखाते हैं कि ये जो पिलर है, इस पिलर में ये रिम लगाए गए हैं। ये रिक्शे के रिम है। तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार रिक्शे जो कबाड़ के रिक्शे होते हैं उनके रिम का इस्तेमाल किया गया है। आप बाकायदा देख सकते हैं कि जो रिक्शे में जो रिम में तिल्लियां होती हैं उनके यहाँ पे होल भी दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरे जो पिलर हैं, चारों पिलर, इसमें रिक्शे के रिम का इस्तेमाल किया गया है जो कबाड़े के रिक्शे होते हैं। और जो इनके ऊपर, जो इन रिम के ऊपर जो गुंबद देखी जा रही है, आपको बता दूं कि वो जो गोल गुंबद दिखाई दे रही है वो कढ़ाई का इस्तेमाल किया गया है। कढ़ाई को उल्टा करके वहाँ पे रखा गया है। तो जो कबाड़ा है उसका कितना बखूबी इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह ताजमहल का जो गुंबद है, ताजमहल के गुंबद को आपको हम दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पे पूरा एक तरह से जाल सा बना हुआ है। ये जाल भी कई पाइप को काट के बनाया गया है। कई पाइप को 2-2 इंच के पाइप को काट के उनको आपस में जोड़ के काफ़ी मेहनत से बनाया गया है। ताजमहल की दीवारों की बात की जाए तो जो चादर होती है लोहे की, उनको काट के जोड़ के बनाया गया है। अगर हम कैमरे को जूम करके दिखाएं तो वहाँ पे जो चादरें हैं उनको काट के जोड़ के बनाया गया है। और बाकायदा जो पिलर जो कोने कोने पे आप लोग जो देख पा रहे हैं वो लोहे के एंगल है जो कबाड़ से उठाए गए हैं। तो किस तरह से इन 7 अजूबों को तैयार किया गया है, और वो भी जो मटेरियल इसमें लगा है ये वो मटेरियल है जो कि किसी के लिए एक सरदर्द बन जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कबाड़ से बनाए गए हैं और कबाड़ को बखूबी इस्तेमाल करके यहाँ नगर निगम ने दिखाया है। यहाँ बने एफिल टावर की ऊंचाई 60 फीट है, वहीं पीसा मीनार की 25 फीट, गीजा का पिरामिड 18 फीट ऊंचा है। इसके अलावा क्राइस्ट द रिडीमर की ऊंचाई 25 फीट है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 30 फीट ऊंचा है तो ताजमहल की ऊंचाई 20 फीट है। इनको बनाने वाले डिजाइनर के मुताबिक उन्होंने सभी अजूबों को वास्तविक रूप देने की पूरी कोशिश की है। कम से कम हमारा अभी 140 टन स्क्रैप आ गया था, जिसमें से 110 टन हमने यूज कर लिया है। ठीक है, उसमें जितना भी साउथ एसडीएमसी का जो भी कबाड़ था, जो भी रिक्शे, गाड़ियाँ जो एक्सपायर हो जाती है, वो सारा एक जगह डंप किया है। उसके लिए हमने एक अलग से बंदा रखा हुआ था, डेविड। वो डेविड ने सारा स्क्रैप इकट्ठा करा, जगह जगह जा के, साउथ जोन, नॉर्थ, सब जगह जाके इधर इकट्ठा करा। उसको फिर हमने सेग्रीगेट किया कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए कहाँ बेस्ट तरीके से अच्छा लग सकता है। तो अभी जैसे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया है हमने, इसके लिए जो ब्रिक्स वाला फील है, जो ये पोल आते हैं एसडीएमसी के, जो पोल खराब हो जाते हैं, उन पोल को हमने 3 बार डिवाइड करके काटा है और वो ब्रिक्स वाली फीलिंग दी है। ये नीचे बाइक का इंजन का जो पार्ट्स होता है, गेट के अंदर जो एक सर्कल लगा हुआ है वहाँ पे वो लगाया है। वो जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं गरारी वाला, वो गरारी गोल होती है, उसको हमने सीधा करके उसको डिवाइड करके वो गेट के बगल में डिटेल डाली है। फिर अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर हमने जो भी ये टी स्टॉल का जो पतरा होता है, जो भी रिक्शे का पतरा होता है, वो सब हमने पतरा यूज़ करा है। ऊपर की बात करता हूँ मैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जो हमने कम से कम 2,500 से 3,000 जो रिक्शे होते हैं, उन रिक्शे के जो हमारे पास पट्टियाँ होती हैं वो सब हमने काट के उसको सीधा करके कपड़े के फ्लो के हिसाब से लगाया। यहाँ आने वाले लोग इस पार्क में 7 अजूबों को तो देख ही सकते हैं, साथ ही यहाँ पर मॉर्निंग वॉक और बच्चों के खेलने के लिए रबड़ का प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। रबड़ के प्लेटफॉर्म पर खेलने से बच्चों को चोट नहीं लगेगी। इस पार्क का नाम वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड रखा गया है। इस पार्क को कुल 10 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बीजेपी अब सियासत में जुट गई है। दरअसल चुनावी साल है और बीजेपी ये चाहती है कि जो 7 लोकसभा सीट हैं
वो एक बार फिर से बीजेपी के पास है। इसलिए अब जगह जगह जाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी लगा रही है और अब चुनावी ढोल बजाने भी बीजेपी ने शुरू कर दिए। तो बता दें आपको, बीजेपी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ तैयार है, चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। फिलहाल 7 सीटें बीजेपी के पास है और बीजेपी चाहती है कि यही सीटें दोबारा बीजेपी रिटेन करे। रणनीति शुरू कर दी है और इसी के तहत दिल्ली सरकार को घेरने की कवायद भी शुरू कर दी है बीजेपी ने। अब चुनावी ढोल के माध्यम से दिल्ली सरकार की पोल खोल रही है दिल्ली बीजेपी।